वेलकम फ्रेंड्स, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं रॉबर्ट सैमुअल और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एजेंडाज और प्लान्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इससे पहले कि मज़ीद हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने मेरी वो वीडियो व्हाट इज़ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं देखी तो पहले ज़रूर वो वीडियो देखें, तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। और उस वीडियो में कुछ चीज़ें जो मिस हो गई थी, अगर उनको इंक्लूड किया जाता तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो उनके लिए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो आएँ दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वो वक्त है जो खुदा ने इब्लीस को देना है 7 साल, और उसके लिए पूरी दुनिया में तैयारियां चल रही हैं, राह तैयार की जा रही है उस मखालफे मसीह के लिए, उस एंटी क्राइस्ट के लिए जिसने आना है। और 7 साल उसने फिर जो है ना पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है। तो जो न्यू एज रिलीजन है जी है, इनका कहना है कि हमारा लीडर जो है ना एक ऐसा लीडर हमारा आएगा जो पूरी दुनिया पर जो है ना वर्ल्ड वाइड वो लीडर होगा और हुकूमत करेगा। और उसको उन्होंने नाम दिया है जी लॉर्ड माइट्रिया। ये कहते हैं कि जी हमारा जो लीडर है वो लॉर्ड मार्ट्रिया है, वो आएगा। और ये इसके अलावा ये भी क्लेम करते हैं जो जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट आएगा, यीशु मसीह उनका आने वाला है। इसी तरह जो ज्यूज़ हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका मसीहा आएगा। इस तरह जो बुद्धिस्ट हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं जो उनका पाँचवा बुद्धा आएगा। इसी तरह जो हिंदूज़ हैं वो इंतज़ार करेंगे जिनका कृष्णा आएगा। और इसके अलावा जो मुस्लिम्स हैं, जितने भी मुस्लिम्स लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इमाम मेहदी आएंगे। इसलिए इस तरह वो कहते हैं कि दुनिया के जितने भी मेजर रिलीजन हैं वो सारे किसी ना किसी पर्सनैलिटी का, किसी ना किसी इंडिविजुअल का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये कहते हैं जी वो इंडिविजुअल हमारा जो है ना वर्ल्ड वाइड लीडर होगा जो कि लॉर्ड माइट्रिया है। और ये इसलिए सारा कुछ ये कहते हैं क्योंकि इन्होंने जब वो वक्त आएगा 7 साल का, तो उसमें उससे पहले भी ये लोगों को डिसीव करेंगे कि जब इनका एंटी क्राइस्ट आ जाएगा तो ये कहेंगे जी यही है जी आपका मसीहा। और बहुत से मसीहों को इन्होंने इस तरह डिसीव करना है, बहुत से यहूदियों को इन्होंने धोखा देना है, बहुत से बुद्धिस्ट को, और इस तरह हिंदुओं को, और जो मुस्लिम्स हैं उन सब को इन्होंने धोखा देना है कि ये बड़ी बड़ी जितनी भी मेजर नेशंस हैं दुनिया की उनको इन्होंने धोखा देना है और उस एंटी क्राइस्ट की प्रस्तिश करवानी है। और वो एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया पर राज करेगा। और ये वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसका मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो अमेरिका के डॉलर की बैक साइड पर जो है लेटिन इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, नोवस ऑर्डो सेकुलरम लेटिन में लिखा हुआ है, जिसका इंग्लिश में अगर तर्जमा करें तो ये निकलता है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इनका एजेंडा है जिसको लेकर ये चल रहे हैं। और इन्होंने फिर क्या करना है जी, आपकी फैमिली पर जो है इन्होंने अटैक करने हैं, होमो और सेक्सुअलिटी को जो है ना आम करना है, हम जिनसी की जो मैरिजेज़ हैं उनको लीगलाइज़ करना है। और ये लीगलाइज़ हो चुकी हैं बहुत सी कंट्रीज़ में, और बाकी जो कंट्रीज़ रह गई हैं उनमें भी ये तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो फैमिली सिस्टम है उसको ख़त्म करना है ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की परवरिश ना कर सकें, उनको इतना बिज़ी कर देना है, इतना उनको इन्होंने तंग करना है कि वो लोग कहेंगे जी हमारे बच्चों की परवरिश अब गवर्नमेंट करे, हम हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। इसके अलावा ये औरतों के ऊपर भी इन्होंने अटैक करना है कि और जितनी भी औरतें हैं उनको आज़ादी और इक्वलिटी के नाम से इन्होंने यूज़ करना है कि इनको कहना है कि आप घरों से बाहर निकलें, वो स्टेट के लिए काम करेंगी, ताकि जब औरतें घर से बाहर निकल जाएंगी तो औरतें होम मेकर होती हैं, किसी भी घर को चलाने वाली होती है, उसका बंदोबस्त करने वाली होती हैं। जब औरतें घर से बाहर निकल जाएंगी तो फिर आपका फैमिली जो उनसे वीक हो जाएगी और फैमिली सिस्टम आपका ख़त्म हो जाएगा। डिवोर्स को ईज़ी किया जाना है जी, बहुत आसान हो जाएगी डिवोर्स देना। और जो ये शादियां हैं जो मोनोगनियस जो मैरिज है, जो जिसमें इनके एक ही बीवी के साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी फैमिली को परवरिश करते हैं, ये सिस्टम इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देना है। इसके अलावा जी प्राइवेट प्रॉपर्टी
का जो हक है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसको भी इन्होंने ख़त्म कर देना है। और जी गवर्नमेंट जो-सी है वो ऑनर हो जाएगी। ऑल द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी ऑनर जो-सी है वो गवर्नमेंट होने वाली है। तो आएँ इन सारी चीज़ों को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि जिनके क्या प्लान हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं इनके बारे में आपको जानना, ताकि ये सारी चीज़ें जब आपकी आँखों के सामने हों तो आप इन चीज़ों से अवेयर हों और आप अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि आप डिसीव ना हों इनके हाथों, आप ट्रैप में ना आएँ, क्योंकि इन्होंने बहुत से लोगों को ट्रैप करना है ये सारी चीज़ें करके। सबसे पहले जिन्होंने अटैक करना है जी रिलीजन पर, और जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में शेयर कर चुका हूँ कि ये चाहते हैं कि जी पूरी दुनिया में जो है ना एक ही रिलीजन हो, वन वर्ल्ड रिलीजन। तो इन्होंने दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं उनको ख़त्म करना है आहिस्ता-आहिस्ता, वन बाय वन। और अब आपने जैसा कि सुना है कि जो ये यूएई में ये जो है ना एक ट्रायंगल शेप में इन्होंने एक जो है ना यूनिटी के निशान पर के जी एक तरफ सिनेगॉग है, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ चर्च है, ये बना रहे हैं कि ये जो है ना हम जो हार्मनी है उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये हार्मनी नहीं है, ये इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि दुनिया को वन वर्ल्ड रिलीजन की तरफ लेकर जाया जा रहा है, ताकि जब एक ही रिलीजन होगा कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि जी जितने भी अब्राहम को मानने वाले लोग हैं, अब्राहमिक हाउस उन्होंने उसको बना दिया है, ताकि वो सारे लोग जो अब्राहम को मानते हैं, ज्यूज़ भी मानते हैं, मुस्लिम्स भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, वो सारे एक ही पेज पर आ जाएँ। और ये बड़ी कौमें हैं दुनिया की, जो दुनिया पर जो है ना वो हैं और दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं। ये सारी कौमें जब ये कंट्रोल करेंगे, जो बाकी जो छोटे-मोटे मज़हब हैं वो खुद ही इनके पास आ जाएँगे। तो इनका ये कहना है जी कि एक मज़हब बन जाए और एक ही फिर उसके बाद उनका लीडर होगा। और जितने भी पहले जो आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जितने भी ये सेमिनरीज़ सिस्टम था, ये सारा चर्चिज़ कंट्रोल करते थे। लेकिन ये अब चर्चिज़ से ये लेकर तो ये भी इसको जो है ना गवर्नमेंट के खाते में लाना चाहते हैं। इसके अलावा जी दूसरा पॉइंट है जी अटैक ऑन द फैमिली। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपकी फैमिली पर इन्होंने अटैक करना है, फैमिली सिस्टम को, फैमिली यूनिट जो है ना उसको इन्होंने ख़त्म करना है, जो कि एक कॉर्नर स्टोन है सिविलाइजेशन का। इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, फैमिली यूनिट को ख़त्म करना चाहते हैं। और फैमिली यूनिट इन्होंने कैसे ख़त्म करना है वो आपसे मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने हमजिनसी को, होमोसेक्सुअलिटी को बहुत आम कर देना है, लीगल कर देना है, ताकि लोग जो है ना वो फैमिली से भागेंगे और ज़िम्मेदारियों से भागेंगे और गुनाह में जो है ना वो लज़्ज़त पाएँगे। तो ये यही चाहते हैं कि जी फैमिली सिस्टम ख़त्म हो, और उसके बाद फिर जो लोग अपनी फैमिली बनाएँगे भी और उनके जो बच्चे हैं उनको इजाज़त नहीं होगी वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकें, बल्कि उनके बच्चों की परवरिश कौन करेगा जी? गवर्नमेंट करेगी। ताकि बच्चों पर भी ये कंट्रोल कर सकें और उनको अपनी मर्ज़ी की तालीम, अपनी मर्ज़ी का खाना, अपनी मर्ज़ी की तरबियत उनकी कर सकें। इसके अलावा जैसे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो पुशिंग टू द वुमेन एजेंडा, यानी कि इन्होंने औरतों को जो है ना एक ऐसी फैंटेसी में डाल दिया है कि औरतें जो-सी हैं वो बराबर हैं, औरतें जो-सी हैं वो किसी से कम नहीं हैं, और औरतों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है, ताकि जब औरतें घरों में नहीं होंगी तो फिर जो आपकी फैमिलीज़ हैं पीछे वो वीक हो जाएँगी, आपके बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं होगा। औरतों को इन्होंने बाहर निकालना है घरों से, ताकि ये काम करें मर्दों के शाना-बशाना होकर, और पीछे फिर आपकी फैमिली को सँभालने वाला कोई नहीं होगा और बच्चों की परवरिश करने वाला कोई नहीं होगा। बच्चे जो हैं वो गलत तरबियत हासिल करेंगे और आपकी फैमिली वीक होगी और फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जी द राइट ऑफ एसोसिएशन। जो राइट ऑफ एसोसिएशन होता है, ये क्या होता है जी? वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन ऑफ द फ्रीडम इज़ द राइट टू नेगोशिएट। यानी कि जो आपकी आज़ादी का एक बहुत बड़ा पहलू ये होता है कि आप किसी से कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी है या बेचनी है, आप उस पर नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं कि मुझे ये चीज़ लेनी है, मैंने ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। लेकिन अब ये आपका जो ये राइट है, आपका नेगोशिएशन का राइट है, कि आपकी विलिंगनेस का जो राइट है, ये भी आपसे ले लिया जाएगा, कि आपको फ़ोर्सफुली चीज़ों की तरफ जो है ना वो धकेला जाएगा। फ़ोर्सफुली आपको कहा जाएगा कि ये चीज़ करें, और इसका जो है ना
वो तजुर्बा आप कर चुके हैं, एक्सपीरियंस इस वबा में जो आई थी ये 2020 में, कि कैसे लोगों को पुश किया गया है उनकी विलिंगनेस के अगेंस्ट के अगर आप ये वैक्सीन नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा जी, आपकी सैलरी रुक जाएगी। अगर आप नहीं लेंगे तो आपका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आप ये करेंगे, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती आपके विल के अगेंस्ट भी लोगों पर ये चीज़ क्या कर दी गई है, फ़ोर्स कर दी गई है। और ये जब आपकी विल के अगेंस्ट कोई चीज़ आप पर फ़ोर्स की जाती है तो ये इसका दूसरा नाम जो सा है वो स्लेवरी होता है या गुलामी होता है। यानी कि आपको आपकी आज़ादी आपसे छीन कर आपको गुलामी की तरफ लाया जा रहा है। और गवर्नमेंट जो-सी है वो आपके जितने भी डिसीजंस हैं फ्यूचर में वो लेने वाली है, और वो आपको बताएगी जी कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए सही नहीं है। तो इस तरह ये एक किस्म की गुलामी है जिसमें आपकी मर्ज़ी ख़त्म कर दी जाएगी और सारी चीज़ें आपके लिए कोई और डिसाइड करेगा। ये एलीट्स डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये चीज़ आपने करनी है। सोशल क्रेडिट सिस्टम जो-सा है ना वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें आपको कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा जी नंबर 4 पॉइंट है जो जिस पर ये काम कर रहे हैं वो है जी अटैक ऑन एजुकेशन। जितने भी फ्री मेसन्स हैं, कम्युनिस्ट्स हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, जितने भी ये शैतान के पुजारी हैं, ये सारे इसी कोशिश में हैं। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो-सी है ये बच्चों को ट्रेन करे, गवर्नमेंट जितने भी स्कूल्स हैं उनको रन करे, क्योंकि जितने भी प्राइवेट स्कूल सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाए, हर जगह पर गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाए। और ये आप देख रहे हैं कि इस तरह पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है कि बहुत से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी वही अब सिलेबस जो है कहते हैं जी पढ़ाया जाए जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट के स्कूलों में। तो ये पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो फाउंडर हैं इल्युमिनाटी के एडम वाइसपाथ, उनका ये कहना है कि वी मस्ट विन द कॉमन पीपल इन एवरी कॉर्नर, दिस विल बी obtained चीफली बाय मीन्स ऑफ द स्कूल्स। कि उसका ये कहना है कि हमने अगर हर एक आम शख्स को जीतना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने स्कूलों को जो है ना वो उन पर अपना कंट्रोल हासिल करना है। तो ये जितने भी स्कूल हैं जो सारा ये सिस्टम है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने वाला है और गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से बच्चों को सिलेबस पढ़ाएगी। जिस तरह आप देखते हैं कि पढ़ाया जाता है हमेशा बहुत किताबों में कि जी इंसान पहले बंदर था और दुनिया बिग बैंग से वजूद में आई। हालाँकि इन चीज़ों का कोई प्रूफ़ नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। एक एथियस्ट तालीम जो है वो दी जा रही है। हालाँकि जिन चीज़ों का प्रूव है जो खुदा के कलाम में चीज़ें लिखी गई हैं कि खुदा ने दुनिया को पैदा किया, इन चीज़ों को कहीं पर भी आप सिलेबस में नहीं देखेंगे, बल्कि ये चीज़ें आपके स्कूलों से ख़त्म कर दी जाएँगी बिल्कुल। और ये आपकी एजुकेशन को इतना इन्होंने जो है ना वीक कर देना है कि बच्चों को हमारी जो जनरेशन्स हैं उनको खुदा से दूर करना इनका जो है ना मेन मकसद है। कि और फिर इसके अलावा जो प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन हैं वो कहते हैं अपनी बुक प्रूफ्स ऑफ द कंस्पिरेसी में कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ज़्यादातर जो ट्यूटर्स हैं और ज़्यादातर जो ऐसे लोग हैं जो इंस्टीट्यूशंस में मेडिकल्स में भी आप देख लें कि आप डॉक्टर्स वगैरह वो सारे इनके मेंबर्स बैठे होंगे जो लोगों को ये कन्विंस करेंगे बच्चों को कि भाई आप खुदा पर क्यों यकीन करते हैं, खुदा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है इंसान है, खुद है, उसका ज़ेन है, जो आपने करना है खुद करो। ये सारी चीज़ें तो पुरानी हो गई हैं। तो ये आपके बच्चों को खुदा से दूर करना चाहते हैं और ये आपकी एजुकेशन पर अटैक कर चुके हैं, कर रहे हैं और उन्होंने पूरा कंट्रोल हासिल करना है अब, और मुखालिफ मसीह की राह तैयार की जा रही है। इसके अलावा है जी 5वां पॉइंट कि रशियन लॉज़ जो-से हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाने हैं जी आगे। और सिम्पसन्स के कार्टून में भी ये बात प्रेडिक्ट कर दी गई है कि जो है ना सोवियत यूनियन जो कहते हैं जी ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म नहीं हुई बल्कि वो दोबारा जो-सी है वो एक दहा आनी है अरूज में। और सोवियत यूनियन क्या है? ऐसा एक लॉ है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये यानी कि ऐसा एक लॉ था, एक ऐसी यूनियन थी उस वक़्त जो कम्युनिज़्म थे जिसमें बहुत ज़्यादा
हुकूमत का जो है ना स्टेट का गवर्नमेंट का कंट्रोल था सारे लोगों पर। लोग जो हैं उनके गुलाम थे और आज़ादी नहीं थी। हर एक चीज़ जो सी है वो हुकूमत के कंट्रोल में थी। कम्युनिज़्म क्या होता है कि जी जो कैपिटलिज़्म होता है इसमें आप हर एक चीज़ के ऑनर होते हैं और आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं कि ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये फ़लानी चीज़ मेरी है। लेकिन जो कम्युनिज़्म है उसमें हर एक चीज़ की मालिक गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ जिसको देना चाहे दे सकती है और आप सिर्फ़ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और गवर्नमेंट आपको गुलामों की तरह रखती है। तो ऐसा ही सिस्टम ये जो है ना वो दोबारा लाने वाले हैं कम्युनिज़्म को। अब जो है ना इन्होंने दोबारा लेकर आना है और ये कम्युनिज़्म क्या है जी, ये भी आपकी जो फ्रीडम है उसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है और इसको वापस लाया जाएगा। और जो जॉर्ज वाशिंगटन हैं जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका ये कहना था कि अगर आपने खुदा के कंसेप्ट से लोगों को दूर कर दिया कि खुदा ने सारी चीज़ों को बनाया है, खुदा उनके ज़हनों से ख़त्म हो गया, तो पूरी जौन सी कौमें हैं वो उन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन पर उनको आप कम्युनिज़्म में फॉर्म में या टोटलिटेरियन फॉर्म में उनको फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में लेकर आ सकते हैं। इसलिए जी जैसे ये कम्युनिज़्म जौन-सा है ये रशियंस लॉ से और अब अभी भी आप देखें तो जो पुतिन है वो कितने अरसे से वहाँ पर अभी यही सिस्टम है कि वही जौन-सा है ना वो प्रेसिडेंट है और वही चलता आ रहा है काफ़ी अरसे से। यानी कि अब जो सर्विलेंस ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ रिलीजियस एसोसिएशन शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसीज़। यानी कि जितनी भी आपकी रिलीजियस एसोसिएशंस हैं वो भी कंट्रोल की जाएंगी, जितनी एनजीओज़ हैं वो कंट्रोल रजिस्टर्ड की जाएंगी ताकि हर एक चीज़ पर सर्विलेंस हो और आप जो सा आपको कम्युनिज़्म लॉ की तरफ ये सारा कुछ लेकर जा रही हैं, सारी चीज़ें उस तरफ आपको पुश कर रही हैं। और जो कम्युनिज़्म है वो एक ऐसा लॉ है कि उसमें आपकी आज़ादी जो-सी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जितने भी ये ह्यूमनिस्ट जो फ्रीमेसन्स हैं, कम्युनिस्ट्स हैं, जितने भी न्यू एजर्स हैं, ये इनका सबका कहना है कि सबसे बड़ी हमारी जंग है वो क्रिश्चियन रिलीजन से है। अगर हमने क्रिश्चियन रिलीजन को ख़त्म कर दिया, इस पर ओवरकम आ गए तो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बहुत करीब चले जाएँगे। तो ये चाहते हैं अब कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है इसके पीछे पड़े हुए हैं और ये सारी चीज़ें अब ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे फ्यूचर में। आप देखिएगा कि रशियन लॉ जो-सा है, कम्युनिज़्म है, जो सोवियत यूनियन है, ये वापस आएगी और इसका कंट्रोल दुनिया में होगा। और इसके अलावा जी ये अटैक ऑन द प्रॉपर्टी, ये छठा पॉइंट है कि जो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन ऑफ फ्रीडम। कि आप कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, कोई अपने लिए फार्म खरीद सकते हैं, लेकिन ये राइट आपसे ले लिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिस तरह अब आपके साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी का राइट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का, ये आपसे ले लिया जाएगा। लेना कैसे है इन्होंने, ये कहते हैं जी कि चर्चिज़ जो हैं लोगों को ये ओनरशिप की तालीम देते हैं। जैसे खुदा कलाम लिखा है तो चोरी ना करना, यानी कि किसी की कोई चीज़ है तो उसको लेना, यानी कि तो अपने मसाया की चीज़ का लालच ना करना। ओनरशिप की जो कंसेप्ट है जी ये बाइबल से आता है। अगर हम खुदा से और बाइबल से लोगों को दूर कर देंगे तो ओनरशिप का कंसेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। खुदा आपको ओनर बनाता है, लेकिन ये कहते हैं जी ओनरशिप सिर्फ़ गवर्नमेंट की और इन एलीट्स की होनी चाहिए। तो ये आपको इस हक से, जो आपका हक है कि आप किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, उससे दूर करेंगे। और इन सारी चीज़ों को अगर आप एक सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस में उनको बयान करें तो इसका ये है कि जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा या उसको डिलीट कर दिया जाएगा, वो आप खरीद नहीं सकेंगे। और इसके लिए ये 2 किस्म के हथियार इस्तेमाल करते हैं। पहला हथियार है जी टैक्सेस। ये टैक्सेस को इतना इंक्रीज़ करती है गवर्नमेंट कि आप जो है ना वो प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो जाती है। टैक्सेस जब इंक्रीज़ किए जाते हैं 100%, 200% इस तरह टैक्सेस लगाकर, उतनी टैक्स उतनी ज़मीन की कीमत नहीं होती जितना ऊपर टैक्स होता है। तो फिर वो जो परचेज़िंग पावर है इंसान की वो ख़त्म हो जाती है, वो प्रॉपर्टी नहीं लेता। वो प्रॉपर्टी या तो गवर्नमेंट ले लेती है या फिर वो एलीट्स खरीद लेते हैं जिनके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, पैसा है। और दूसरा मेथड ये है जी जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन।
यानी कि इन्फ्लेशन क्या होता है जी? अफराते ज़र, यानी कि पैसे की बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में पहले करते हैं ये, ताकि चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा रेज़ करें, और जब चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा रेज़ कर जाती हैं, और फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, एकदम डिफ्लेशन कर देते हैं, सप्लाई को रोक देते हैं। जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा रेज़ हो चुकी जाती हैं, पीछे से पैसे की सप्लाई रोक दी जाती है, तो फिर आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि उन चीज़ों को खरीद सकें। आपको फिर आखिर में आपको क्या होता है कि आपको पास जब पैसा नहीं होता, तो फिर वो आप अपना राइट जो है वो हुकूमत को दे देते हैं कि जी मेरी प्रॉपर्टी ले लें, मेरी गाड़ी ले लें, मेरा सब कुछ लेकिन लेकिन जो जी हमें बस हमारा गुज़ारा होना चाहिए, हमें रोज़ की रोटी मिलनी चाहिए। तो फिर ये सिस्टम जो है ना, ये कर रहे हैं। और इसी तरह आप पाकिस्तान में भी देखें कि अब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, और जो पीछे पैसे की सप्लाई है वो कम हो गई है, बल इन्फ्लेशन करके इन्होंने अब डिफ्लेशन की है, और उसकी वजह से अब प्रॉपर्टी खरीदना और चीज़ें खरीदना आपकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो ये है जी अटैक ऑन दी प्रॉपर्टी के आपसे ऑनरशिप जो सी है प्राइवेट प्रॉपर्टी की, प्राइवेट चीज़ों की, वो भी ले ली जाएगी और सारी गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी या इन लीड्स के पास चली जाएंगी। और सातवां पॉइंट है जी द अटैक ऑन नेशनलिज्म के। सातवां पॉइंट ये है कि जी नेशनलिज्म वन ऑफ द थिंग दैट लूसीफर डिड व्हेन ही फेल वाज टू वीकन द नेशंस। कि जब लूसीफर फरिश्ते को आसमान से गिराया गया, तो उसने यही किया दुनिया पे आकर कि उसने कौमों को वीक करने की कोशिश की है। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? खुदा का कलाम अगर हम अमाल की किताब उसका 17 बाब और 24 आयत पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए ज़मीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मियादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की। खुदा ने आपकी मियादें मुकर्रर की हैं, सुकूनत की हदें मुकर्रर की हैं, कि ये जगह जौन-सी है, ये इस मुल्क के लिए है, ये मियाद जौन-सी है इस कौम के लिए है। लेकिन इब्लीस इन हदों को ख़त्म करने के पीछे पड़ा हुआ है, और वो कहता है जी नहीं जी, कोई हद नहीं है, सारी दुनिया ग्लोबल, एक ही ग्लोबल वर्ल्ड है, सब कुछ एक है, सारे लोग एक हैं। खुदा का जो सिस्टम है उसको खिलाफ जाकर इब्लीस क्या कह रहा है कि अब हम किस पर काम कर रहे हैं जी ये लोग? नेशनलिज्म पर, कि जो नेशन कंसेप्ट है, नेशन का कंसेप्ट, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और पूरी दुनिया की एक ही करेंसी होगी, पूरी दुनिया में एक ही बादशाह होगा, पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज होगी, एक ही सब कुछ होगा, वन वर्ल्ड होगा, और उसी में एक ही वन वर्ल्ड लीडर उनका होगा। तो इन चीज़ों की तरफ लेकर जाया जा रहा है, ताकि जी मुखालफे मसीह जो है वो राज कर सके। और जो एडम वाइसपाथ हैं, फाउंडर हैं इल्यूमिनाटी के, उनका कहना है, विद द ओरिजिन्स ऑफ द नेशंस एंड पीपल्स द वर्ल्ड सीज टू बी अ ग्रेट फैमिली, अ सिंगल किंगडम। के वो कह रहा है कि जितनी भी नेशंस हैं और जितने भी लोग हैं दुनिया में, उन सब को हमने क्या कर देना है जी, ख़त्म करके उनको एक फैमिली के रूप में लेकर आना है, ताकि उनका एक ही जो सा ना बादशाही हो, एक ही उनका बादशाह हो। और इसके अलावा जो मिस्टर हॉल हैं, वो कहते हैं कि जी वी आर अप्रोचिंग अ नोबलर इरा व्हेन नेशन शैल बी नो मोर, व्हेन द होल अर्थ शैल बी अंडर वन ऑर्डर, वन गवर्नमेंट, वन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये देखें जी, इनका यही मकसद घूम फिर कर यही है कि ये कहते हैं कि जी पूरी दुनिया में अब नेशंस जो सी हैं वो नहीं रहेंगी, नेशन सिस्टम जो सा ये ख़त्म हो जाएगा, कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, बल्कि सारा नेशन का कंट्रोल, सारी नेशन का कंट्रोल जो सा है वो एक ही जगह पर चला जाएगा, और वन ऑर्डर होगा, वन गवर्नमेंट होगी, वन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी। और यही वो चाहते हैं, ताकि इब्लीस के लिए जगह तैयार की जा सके। और इसके अलावा जी आखिरी पॉइंट है, वो है जी अटैक ऑन यू। यानी कि वो कैसे होगा हम पर अटैक, या अटैक ऑन यू और ह्यूमन बॉडी, वो कैसे कर रहे हैं जी, ट्रांस ह्यूमन एजेंडा, कि आपकी बॉडी को जो ये जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके साथ अटैच या कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह मेटावर्स है, इसमें जी आप ग्लासेस लगाएं तो एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जो एक फैंटेसी वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड्स को जो खुदा ने दुनिया बनाई है उसको लोग
उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, बल्कि फ़ेक दुनिया की तरफ, फ़ेक चीज़ों की तरफ पुलिस आपको पुश कर रहा है। और डिवाइसेस आपकी बॉडी के साथ अटैच की जाएँगी और बहुत सी जगहों पर अटैच की जा रही हैं। जैसा कि मुकाशफ़ा की किताब उसका 13 बाब में लिखा हुआ है कि उस वक़्त जो सी है वो छाप हर एक फ़र्द पर, अमीर पर, गरीब पर, गुलाम पर, हर एक फ़र्द पर पुलिस की छाप, मार्क ऑफ़ द बीस्ट उसको लगना है। और ये मार्क ऑफ़ बीस्ट क्या है? ये वही एक छोटी-सी चिप है जो आपकी बॉडी के अंदर इन्होंने इंसर्ट कर देनी है या आपके दिमाग के अंदर इंसर्ट कर देना है। जिस तरह एलोन मस्क कहता है कि मैं अपने दिमाग के अंदर वो चिप जो-सी है वो इंसर्ट कराऊँगा ताकि वो लोगों को कन्विंस कर सके। और इस तरह राइट हैंड पर जो-सी है वो चिप आपके इम्प्लांट की जाएगी ताकि आपकी बॉडी का कंट्रोल। तो पहले तो ये सर्विलेंस जो-सी है वो ऊपर से करते थे, अब ये चाहते हैं कि अब सर्विलेंस आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी कंट्रोल की जाएँगी। और इन चीज़ों को जो-सा है ना, इसके अलावा जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है वो आपको जो-सा है ना कंट्रोल करेगा। और ये सारी चीज़ें जो-सी है ना क्यों की जा रही हैं, ताकि इंसान जो-सा है वो आधा इंसान और आधा मशीन बन जाएगा। इन्होंने इंसान को अपने कंट्रोल में करना है। और ये 5G टावर, 6G टावर्स जो लगेंगे, ये वही टावर्स होंगे जिनके ज़रिए फिर वो चिप जो आपकी बॉडी में होगी वो आपको कंट्रोल करेगी। और जब एंटी क्राइस्ट कोई भी बात करेगा, वो बात जिस तरह एक मैसेज जब एक कंपनी करती है तो सारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको पहुंच जाता है। जब एंटी क्राइस्ट कोई बात करेगा तो वो आर्डर आपके दिमाग को मिलेगा और दिमाग से फिर आप उसके लिए जो सा ना उसको फॉलो करेंगे उसके आर्डर को। तो यही सारी चीज़ें होने वाली हैं जी फ्यूचर में, कि इंसान के ऊपर भी अटैक किया जाएगा और सब कुछ जो-सा है ना। और ये आपके सामने हो रहा है, आपकी नज़रों के सामने है। बहुत सी वीडियोज़ इस पर शेयर कर चुका हूँ। जो स्मार्ट मार्क है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जो आर्मस्ट्रॉन्ग कार्टून है बच्चों के, उसमें बच्चों की प्रेडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि जो फ्यूचर में जो मार्क ऑफ बीस्ट है उसको स्मार्ट मार्क के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और लोगों को लगाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों का जो एंड पर यही है कि ये चाहते हैं कि जो फैमिली सिस्टम है आपका ख़त्म हो जाए और जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट उनको उनकी परवरिश करे, उनको रेज़ करे। और गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगी ये सीक्रेट सोसाइटीज़। और इसके अलावा ये चाहते हैं कि जी आपका जो हक़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने का, उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो तमाम जितनी भी लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर ले या ये एलीट्स के पास चली जाए। इसके अलावा द राइट टू वर्शिप विल नो लॉन्गर एक्सिस्ट। जो वर्शिप का राइट है, जो आप अपने खुदा की या अपने जो भी आपका मज़हब है उसको मानते हैं, अपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप प्रस्तिश करते हैं अपने खुदा की, ये राइट भी आपसे ले लिया जाएगा। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मत्ती की इंजील उसका 24 बाब और 9 आयत में कि उस वक्त लोग तुमको ईज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। हाँ जी, ये वक्त आने वाला है कि मुकद्दसीन को दुख दिए जाएंगे। और अगर और बहुत से लोगों पर ज़बरदस्ती की जाएगी कि वो परस्तिश ना करें। वो जो उस वक्त जो मुखालफ़े मसीह होगा या उसका बुत होगा उसको उसकी परस्तिश करें, उसको मानें। और अगर फिर भी लोग नहीं मानेंगे तो उनको कत्ल किया जाएगा। और बहुत से लोगों को कन्विंस करने के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स में भी भेजा जाएगा। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या हैं जी? ये जो सोवियत यूनियन का दौर था 1933 से लेकर 1945, 1933 से लेकर 1945 तक का दौर था। इसमें कंसंट्रेशन कैंप्स इन्होंने बनाए थे, जिसमें इन्होंने ऐसे लोग रखे थे जो उनकी बात नहीं मानते थे, उनको वहाँ पर दुख दिए जाते थे, उनको कत्ल किया जाता था, उनको अपनी मर्ज़ी से जानों की तरह वहाँ पर ट्रीट किया जाता था। और आज भी जो अभी आप अगर देखें तो अमेरिका में और बहुत से ममालिक में ये फीमा जो कैंप्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और बहुत सी जगहों पर ये बन चुके हैं। और ये कंसंट्रेशन कैंप्स को उसको कहा जाता था कि ये डेथ कैंप्स हैं, ये मौत की वादी है। तो इसी तरह फीमा कैंप्स भी बनाए जा चुके हैं। और अगर आप देखें तो ये फीमा कैंप्स में क्या है, यहाँ पर जो ये ब्लैक बॉक्सेस हैं, ये उन बॉडीज़ के लिए कि जिनको इन्होंने कत्ल करना है फ्यूचर में, जिन लोगों को मारना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये ब्लैक बॉक्सेस जो हैं वो बना चुके हैं। और ये फीमा जो कैंप्स हैं, यानी कि
फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से ये कैंप्स बनाए गए हैं। लेकिन ये जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, जो लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती इन कैंप्स में बेचा जाएगा और जो लोग इनकी बात नहीं मानेंगे उनको कत्ल किया जाएगा। वहाँ पर लोगों को वो ब्लेड जो होता है जिससे गर्दन काटी जाती है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। जो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनके सर कलम कर दिए जाएंगे और बहुत से लोगों को मारा जाने वाला है फ्यूचर में इन कैंप्स में। तो ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं जी, और दूसरे आम ममालिक तक भी आने वाली हैं। पाकिस्तान जैसे मालिक में भी ये चीज़ें जो से ये कैंप्स बनने हैं अब, और ये पूरी दुनिया में इनका कंट्रोल होने वाला है। और इसके अलावा जी नेशनल बॉर्डर विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि नेशनल बॉर्डर इन्होंने ख़त्म करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को इंडिविजुअल्स प्राइवेट डिसीजंस विल बी मेड बाय द अदर्स। और इसके अलावा जो आपके इंडिविजुअल्स के प्राइवेट डिसीजंस हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे, और वो अब आप के डिसीजंस जो है कोई और करेगा, और वो आपका सोशल क्रेडिट सिस्टम आपको जो है ना वो कंट्रोल करेंगे उसके ज़रिए से, कि अब आपने इतने जो है ना इतने कार्बन फुटप्रिंट आपके हो चुके हैं, आप अब इससे ज़्यादा चल नहीं सकते, इससे ज़्यादा आप सो नहीं सकते, इससे ज़्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, आपका कंट्रोल होने वाला है। अजीज़ों, इन सारी चीज़ों को अवेयर करने का मकसद ये है कि कोई बैड न्यूज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं, इनका बताना, इनसे अवेयर करना मेरा फ़र्ज़ है, ताकि आप इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाएँ। जब ये चीज़ें आएँ तो आप घबराएँ ना, बल्कि आपको पता हो, आप इनसे अवेयर हों और आप इनके ट्रैप में ना आएँ। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में अगर इसका कंक्लूजन देखें तो खुदा के कलाम मुक़द्दस में दूसरा तवारीख उसका जो 7 बाब और 14 आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे नाम और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। तो इसका हल यही है मेरे अज़ीज़ों, कि हमने अपनी बुरी राहों को छोड़ना है और खुदा की तरफ रजू लाना है, क्योंकि हमारे मुल्क जो उनसे हैं वो सिक हो चुके हैं, बीमार पड़ चुके हैं, और पूरी दुनिया के मुल्क सिक हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। हमने इनके लिए दुआ करनी है, इनको और हील करने का यही हाल है कि हमने खुदा की तरफ आना है, अपनी बुरी राहों को छोड़ना है, खाकसार बनना है, दुआ करनी है, और फिर ही खुदा हमारे मुल्क को और इस दुनिया के मुल्कों को बहाल कर सकता है। अदरवाइज़ ये चीज़ें बहुत जल्दी दुनिया में जो है ना इनका कंट्रोल होने वाला है, और मुखालिफ मसीह की बादशाही नज़दीक है। लेकिन इसका हल ये है कि आपने वही लोग उस वक्त सर्वाइव करेंगे जो मसीही होंगे और जिनका यीशु मसीह पर ईमान होगा, और बाकी कोई भी बंदा उस वक्त सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इतना मुश्किल वक्त होगा, इतनी बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। तो अभी आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है और कलाम को पढ़ना है, और अपना जो शख्सी रिलेशन है खुदा के साथ वो मजबूत करना है। इसके अलावा खुदा आपको बहुत बरकत दे। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।